हेलो डियर्स। आज फिर से एक नया वीडियो के साथ रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। उसमें से 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है। आज जो हम देखेंगे वो है रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, पहले नंबर पे हम ले लेते हैं नाउन को। दूसरे नंबर पे है हमारा वर्ब। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सारा स्कूल के सिलेबस में भी है, रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, वर्ब का रेगुलर इरेगुलर फॉर्म। इस वीडियो में तो बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, एक है नाउन, एक है वर्ब और तीसरा एडजेक्टिव और कभी कभी होता है हमारा एडवर्ब का भी। ओके, मेनली ए दोनों और ए, इनका ना रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज है, लेकिन वो रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म है या नहीं बहुत सारा लोग नहीं जानते। इसीलिए इस वीडियो में पूरा मामला, पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा कि इसका रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, इसका रेगुलर इरेगुलर क्या होता है। बाकी इसका अलग सा वीडियो बनेगा और एडजेक्टिव और एडवर्ब का। तो पहले हम देख लेते हैं नाउन का। देखो, सभी जानते हैं नाउन का सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। अगर गौर से देखोगे ना कि सिंगुलर से प्लूरल के ट्रांसफर में बहुत सारा चेंजेस होता है। जैसे कुछ कुछ नाउन ऐसे होता है जिसका सिंगुलर से प्लूरल ट्रांसफर होने में, जैसे ई एस, एस, आई ई एस, ये सब लगाने से हो जाता है। तो जिस नाउन का ई एस, एस, आई ई एस ये सब लगाने के बाद वो सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफर हो गया, तो मान लेना वो वाला जो नाउन है वो नाउन हमारा हो जाएगा रेगुलर। जैसे देखो, बॉय सिंगुलर है, उसका बॉयज प्लूरल। तो एक पैटर्न है, एक प्रेडिक्टेबल सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि बहुत सारा नाउन होता है जिनका सिंगुलर से प्लूरल होने में ना बहुत ही ऑकवर्ड सा होता है। ऑकवर्ड मतलब इनका बीच अंदर का कुछ चेंज हो जाता है, उसका बाहर का कुछ चेंज होता है, सफिक्स लग जाता है कुछ कुछ। जैसे कि देखो, जैसे मान लो ऑक्स, ऑक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल अगर देखोगे तुम ऑक्सन। किसी किसी नाउन का ऐसा भी होता है जैसे उसके अंदर का कुछ भावेल चेंज हो जाता है। जैसे मैन, मैन सिंगुलर है लेकिन उसके अंदर अगर प्लूरल बोला जाएगा तो मैन हो जाएगा। तो ये देखो, एंड में ना ई एस, एस, आई एस नहीं ले रहा है, वो अपने से ही चेंज हो जा रहा है कुछ अलग सा चेंज करके। तो इस तरह का जो नाउन है इनको तुम बोलोगे क्या, इरेगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। तो ये है बेसिक सा चीज नाउन का, रेगुलर एंड इरेगुलर। अब हम देखेंगे भाव का। चलो, अब हम देखेंगे भाव का रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म। मैंने पहले भी बोला है कि इसका अलग सा वीडियो बनेगा, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसका डिटेल में बात करेंगे, रेगुलर इरेगुलर भाव क्या होता है, क्यों उनको रेगुलर इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग भार वीक भार क्यों बोला जाता है, फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, तो बहुत सारा भार ऐसे है जिसका रेगुलर इरेगुलर होता है। ठीक है, क्यों उनको रेगुलर इरेगुलर बोला जाता है, क्योंकि देखो, जैसे भार्ब का मान लो तुम, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा इस 2 फॉर्म से काम है। अभी थर्ड फॉर्म को रहने देते हैं। अब देखो, जैसे हम एक भार्ब लिखते हैं कॉल, उसका सेकंड फॉर्म में तुम देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉल्ड। जैसे हम और एक भार्ब लेते हैं जैसे ब्रेक, उसका सेकंड फॉर्म देखोगे तुम क्या देखोगे, ब्रोक। तो तुम एक चीज देखो, एक भार में लास्ट में ऐड हो रहा है, एक भार बिल्कुल चेंज हो जा रहा है।
ठीक है। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या है? तो जिस वर्ब का एंडिंग सेकेंड फॉर्म का, ठीक है, सेकेंड फॉर्म का एंडिंग डी, ईडी और आईईडी, डी, ईडी और आईईडी, इनसे होता है सेकेंड फॉर्म, रिमेंबर दैट, डी, ईडी, आईईडी, तो वो सब रेगुलर वर्ब बोला जाता है। और तुम इसका देखो ई है, इसको तुम बोलोगे क्या? इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसका अगला वीडियो आएगा बहुत ही डिटेल में, तो उस वीडियो में हम एलाबोरेटली डिटेल वे में इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भारत का जो रेगुलर इरेगुलर होता है, क्योंकि वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे इधर हल्दिया में डीएवी स्कूल के क्लास 6 के सिलेबस में है रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगले वीडियो में रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब का पूरा डिटेल में हम समझ लेंगे, तो इसके स्कूल का भी हेल्प हो जाएगा और तुम भी जान पाओगे, ठीक है। एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का रेगुलर एंड इरेगुलर देखेंगे, ठीक है। देखो एडजेक्टिव का अगर कंपैरिजन के हिसाब से तब हम देखेंगे, तो तब रेगुलर इरेगुलर समझ आ जाएगा। तो डिग्री अगर देखोगे तुम एडजेक्टिव का, तो 3 होता है, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। अब तुम देखोगे नाउन की तरह कुछ कुछ एडजेक्टिव का कंपैरिजन में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जाने में ना प्रेडिक्टेबल कुछ चीज लगता है। जैसे टॉल, उसका कंपैरेटिव होगा टॉलर और सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट। मामला क्लियर? तो टॉल है पॉजिटिव डिग्री, उसका कंपैरेटिव है टॉलर, उसका सुपरलेटिव है टॉलेस्ट। अब देखो टॉलर, ईआर ईएस्ट, तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड है उसका ज्यादातर ईआर और ईएस लगता है। बहुत सारा वर्ड्स होता है जिसका एक से ज्यादा सिलेबल होता है, ठीक है। उस तरह की जो वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल, इस तरह का बिग वर्ड्स का जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव ऐसे होता है ना, तब लगता है मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट लगता है सुपरलेटिव में। तो देखो रेगुलर टाइप ऑफ एडजेक्टिव में छोटा वर्ड में ई आर और ई एस टी, जो बड़ा वर्ड्स होता है जिसके लिए लगता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक प्रेडिक्टेबल चीज है। इसी तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसका ना ऐसे कोई रेगुलर और प्रेडिक्टेबल फॉर्म नहीं होता है, वो अपने से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इरेगुलर फॉर्म देखेंगे। देखो इरेगुलर फॉर्म देखो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर ध्यान से देखोगे ना, वो जो ई आर ई एस टी ये लग रहा है गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन इधर देखो तुम, एक पॉजिटिव में अलग, कंपैरेटिव में अलग, सुपरलेटिव में अलग, तीनों देखो कंप्लीटली स्वीप अप है, अलग, एक दूसरे से अलग। इस तरह का जो एडजेक्टिव है इसको तुम इरेगुलर बोल सकते हो। और भी एडजेक्टिव है जैसे लिटिल, लेस, लीस्ट, ये देखो वो ई आर ई एस टी, मोर, मोस्ट, ये वाला चीज इधर फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो एडजेक्टिव है इसको तुम इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बोल सकते हो। तो देखो चीज सेम है, हम इसको जानते हैं कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री में और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल और डेप्थ में तुम जानोगे कि इसका एक्चुअल क्या है, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। नाउन में देखोगे तो रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, वर्ब में तो होता ही है, जो बहुत सारा बुक में रहता भी है, जो करने से
वॉइस चेंज, नरेशन चेंज और टेंस में भी यूज होता है। तो रेगुलर इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब तो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारा बुक में दिया रहता है, लेकिन ये सब जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया ना, ये सब नहीं दिया होता है। तो आई होप कि आपको बहुत सारा नया चीज जानने को मिले। एंड अगला वीडियो में हम मिलेंगे, जो होगा रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स का टॉपिक, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।